सो वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि बॉस के साथ कैसे डील किया जाएगा, राइट? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट colleagues are back bitching about us, right? It happens generally, and it is getting impacted to us up to such a level where we start forgetting ourselves. So after this 10 minutes video, we will learn how to deal with such kind of scenarios, and we should never lose confidence within ourselves. Okay, so let's start without wasting many time more, right? Okay, so first we understand what is the actual problem here, what kind of situations we are going through, right? क्या होता है, हम लोग एक कमरे में जाते हैं तो पता चलता है यार लोग बात कर रहे हैं, आपको अपना नाम भी निगेटिव लाइमलाइट में बार बार सुनाई देता है, राइट? समटाइम्स आपको बहुत बुरा लगता है यार कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? आपका बहुत ट्रस्टेड कलीग जिसको आप अपना फ्रेंड भी मानते हो, वो भी हो सकता है कई कई बार उन कन्वर्सेशंस का पार्ट हो, या कई बार आपको कोई और बाहर से आके बताए कि आपका मिस्टर एक्स और मिस बाई एनीबडी विच इज योर वेरी मच क्लोज टू यू, they were talking about bad about at your back, right? It could be happen. Now in this kind of scenario, what is the general reaction? Let's see that general reaction one. Okay, what is our general reaction? It impacts on our self esteem. ठीक है, हमारा ट्रस्ट भी खत्म होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, कभी कभी स्ट्रेस भी होता है, यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया, है ना? और कई बार इसका इम्पैक्ट बहुत एडवर्सली होता है और हमारी रेपुटेशन भी जाती है. लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इन डिटेल. ठीक है, सो सेल्फ स्टीम, आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग विच आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, राइट? ट्रस्ट का जाना, राइट? कई कई बार जो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि आपको बहुत ट्रस्टेड कलीग्स हैं तो आपका मन ही नहीं लगता है यार काम करने में, क्योंकि आपको लगता है यार ये कैसे हो गया, हम रोज साथ खाना खाते हैं, साथ जाते हैं बाहर, ब्रेक्स लेते हैं साथ, है ना, गेम्स खेलते हैं साथ. ठीक है, तो बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं कि यार जिस पर ट्रस्ट था वही नहीं है. इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, राइट? है ना? आपको बार बार दिमाग में एक ही सिग्नल आएगा, यार ऐसा कैसे हो गया, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बात कर रहे थे. इवन आपकी नींद भी, स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, राइट? दिस हैपेंस, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे जैसे र्यूमर्स उड़ेंगे तो उसकी चांसेज हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि र्यूमर्स से एक नरेटिव क्रिएट होगा और उस नरेटिव से उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है आपके कैरियर एडवांसमेंट में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जब इस तरह की गॉसिप्स आपके बारे में होती है. नाउ how we generally react when these gossips are happening about us. Let's say this very much fast. ठीक है, हम क्या करते हैं, या तो एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली एक्यूजिंग individuals without evidence, which is generally we do, right? I'll talk about what should we do, what should we don't, right? ठीक है, पब्लिकली हम चिल्लाने लगते हैं, यार उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, या क्या होगा, हम चुपचाप सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, पैसिव हो जाएंगे, है ना, अवॉइड करने लगेंगे लोगों को. या क्या होगा, एकदम पूरे नेगेटिव मोड में उतर आएंगे, रिटेलिएशन करने लगेंगे, है ना, काउंटर गॉसिप करेंगे. अच्छा तूने मेरे बारे में एक बात बोली, नाउ आई विल टॉक टॉक अबाउट यू समथिंग रॉन्ग, राइट? सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैपन, है ना. या हम लोग क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे अपने आप में ही. ठीक है, भूल जाएंगे कि यार हम किस काम के लिए हैं. ठीक है, अपने ही दिमाग में चलता रहेगा, यार उसने मैंने ऐसा बोला तो उसने ऐसा कर दिया, अब मैं उसके बारे में ऐसा बोलूंगा तो क्या होगा, बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे. दैट दैट काइंड ऑफ थॉट हैज स्टार्टेड nurturing in our mind. Okay, so this is something the structure. ठीक है, हमारे बारे में गॉसिप्स होती है, गॉसिप से हम इमोशनली हर्ट होते हैं और उसके बेसिस पे हम एक रिएक्शन करते हैं. सो दिस इज समथिंग विच हैपनिंग नेचुरली. नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न, राइट? क्या ये जो कर रहे हैं ये सही है, और वी हैव टू डू समथिंग एल्स. लेट्स डिस्कस ऑन अबाउट कॉल टू एक्शन पार्ट. ओके, लेट्स डिस्कस कॉल टू एक्शन पार्ट. सो फर्स्ट की टी टेक अवे क्या है,
Gossips reveal more about the gossiper than the target. Your power lies in your response. अंडरस्टूड? ठीक है, आपको बिल्कुल वैसा ही नहीं बन जाना है। ठीक है, ये आपके बारे में कम, उस बंदे के बारे में ज्यादा है या उस बंदी के बारे में ज्यादा है जिसने वो गॉसिप की है। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, राइट? अब हमारे कॉल टू एक्शंस क्या बनते हैं? चूज टू रेस्पॉन्ड विद प्रोफेशनलिज्म एंड विजडम, नॉट इमोशंस. I'll talk about this in detail in my upcoming videos also, right? Proactively build a positive reputation through your action and work. So basically, ultimately आपका काम जो कंपनी में आपको मिला है, जो KPIs के आरएज आपके पास है, just follow them. You are not supposed to their gossip, right? And what gossiper is doing, that is not your job. So don't take and give that much value to that kind of personality. ठीक है? Now, this is very much important. Your third action. Practice the 2 minutes self reflection when faced with workplace negativity. अब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, ओके. सो स्पेसिफिकली, व्हाट स्पेसिफिकली वाज सेड और इम्प्लाइड. ठीक है, इसमें आपको केवल ये 2 मिनट में सोचना है कि आपके बारे में एक्चुअल में क्या बोला गया, राइट? आपको केवल 2 मिनट देने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है. दीज ऑल एक्टिविटीज विच आर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन 2 or 3 minutes. You have to give just 2 minutes just for the self check whether something is told or you got to know about is true or not. If it is true, then your actions will be drive accordingly, right? You don't need to take anything like okay अब मैं क्या करूं, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, getting negative all the time. No, you just give 2 minutes and what specifically was said, just say, focus on the fact. आपको क्या फील हुआ, विदाउट जजमेंट आप उसको तुरंत रिकनेक्ट करो अपने आप से. किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ताकि आप अपने नेचुरल रिएक्शन को समझ सको. जब तक आप अपने नेचुरल रिएक्शन को नहीं समझोगे, आप उसके ऊपर एक्शन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब आपका अगला आउटकम क्या होगा? आप गॉसिप स्टॉप करोगे, अब अपना नाम क्लियर करोगे उस गॉसिप से, या मूव ऑन कर जाओगे? जब आप ये 2 मिनट की प्रोसेस में आप ये सोच रहे होगे, तो आपको आपका एक्शन बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप गॉसिप रोकने नहीं जाओगे, क्योंकि नाउ यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू आर एक्चुअली एंड वॉट पोटेंशियल डू यू हैव. ओके, अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो आप कंस्ट्रक्टिव लोगे आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, उसमें आप पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करोगे. जब आप पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आपका डिसीजन और एक्शन बहुत ही प्रिसाइज होगा, ना कि ऐसा होगा कि जो चीज़ों को और बढ़ाए. ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन पॉजिटिव एक्शन. व्हाट इज इट? फोकस ऑन सेल्फ केयर, स्मॉल अचीवमेंट और अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. ठीक है, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है. ठीक है, जैसे अभी मेरा और आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, भले ही मैं ही बोल रहा हूँ, बट आई बिलीव कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे. आप इस समय हर वो चीज़ बोल रहे होंगे जो आपको बाकी लोग आपके पीठ पीछे कहते हैं, क्योंकि वो मैटर नहीं करते, राइट? क्योंकि जिस दिन से आप सेल्फ केयर शुरू करोगे, उस दिन से ये सब बातें आपको छोटी लगने लगेंगी और आपका नेचुरल रिएक्शन चेंज होने लगेगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल माइंडसेट शिफ्ट. ओके, सबसे पहले, सो जब हमने 2 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज की, तो उससे हमें पता चला कि हमारा क्या एक्शन होगा, और उसी के लिए उस एक्शन में ये हेल्प करेगा आपको इमोशनल माइंडसेट शिफ्ट एक्सरसाइज. सेपरेट योर सेल्फ इमोशनली फ्रॉम द गॉसिप. ठीक है, क्योंकि हो गई भाई जो गॉसिप जिसको करनी थी, आपको पता भी नहीं वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है ना? यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ, डिटैच योर सेल्फ, अंडरस्टैंड इट्स ऑफन नॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. गॉट इट? Your personality defines by you only. No one can take ownership about your personality. So just be detached about these kind of things. ठीक है? Focus on what you control. That is very much important. आप ये सब मत सोचो कि यार मैं जाके उसको रोक लूंगा, उसको बोल दूंगा, ये नहीं कर लूंगा, है ना? आपके रिएक्शंस, आपके वर्क, आपका प्रोफेशनल कंडक्ट आपके पास है, आपके लिए वही जरूरी है ना? लेट गो ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स परसेप्शन, नॉट गुड. ठीक है, आपको अपने बारे में सोचना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है.
नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिलियंस। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो टेबल रखी है मेरे सामने, मेरा लैपटॉप रखा है, टेबल रखी है, जो भी चीज रखी है वो वही की वही रहेंगी। हमारे सोचने से वो चेंज नहीं होगी। ह्यूमन डज नॉट डेवलप दैट मच ऑफ पावर कि हम किसी चीज को ऐसे बदल दें। जो हो गया सो हो गया ना, टाइम में हम वापस जाके कुछ कर सकते हैं, बट यस, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अपना फ्यूचर हम जरूर बेहतर बना सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना, उतनी ही आपकी चीजें बेहतर होंगी। एंड एम्पैथी फॉर द ग्रॉसिपर, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम है ना यार। उसकी इमेज ऐसी बन गई यार, ये तो कुछ भी बोलता रहता है या बोलती रहती है ना। तो आपकी एम्पैथी उसके लिए होनी चाहिए भाई। ठीक है, बोल तो दिया, बट आपकी इमेज खराब हो रही है, बट यू हैव टू बी वेरी मच एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स द गॉसिपर। ठीक है। And again, when you will be able to do all these things, now you can go more depth, into the more depth, to do the self validation. Okay, reaffirm your self worth internally. Don't rely on external validation from those who gossip. We have already discussed all these points, right? Now, last point। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया है कि हाउ मच सेल्फ वर्थ इज नेसेसरी और सेल्फ कंट्रोल करना जरूरी है। लेट्स डू सम माइक्रो एक्शंस सो दैट this can be achieved very easily, right? We have only 10 minutes right now, so we can't go in detail, but I will definitely put some videos separately on the points which are required more details and more explanation। ठीक है, let's go it quickly see। ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई रिलायबल सोर्स इफ पॉसिबल, है ना। नहीं तो भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्ट और र्यूमर्स के बीच में हमेशा आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। फैक्ट्स को आप ग्रैप्स करो, और जनरली अगर आपके अंदर कोई गलत चीज है तो उसको इंप्रूव करो। टेक इट एज ए फीडबैक रेदर देन सीइंग एज ए गॉसिप। और अगर आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, आप जानते हो कि आप उससे बेहतर इंसान हो, गलत बात बोली गई आपके आप में, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो अगर आप फैक्ट पे फोकस करेंगे, इधर उधर की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो चीजें बेहतर रहेंगी। Direct private conversation. Still, if you want, because you know that you have to go right. If you are calm, you are self-aware, then talk to the concerned person. भाई क्या problem है? Why you were talking about it? Talk it politely, right? So that some constructive decision will come after your discussion. It's not like that started like pulling each other, dominating the other person. It is not required. ठीक है, and this I don't refer, that's why I mentioned it here last resort। Okay, I don't prefer in work life or workplace that people has to involve HR or management। We are ample capable to handle our situation, that is what we have learned, but I mentioned it here because most of the people think about it when they do it, and when your colleague has done this, you have seen the consequences also, right? And what kind of environment, culture, and everywhere what kind of behavior people are doing with that person, you are very much well aware। Okay, so your job is to build alliance, not like कि आप घुसे ही जा रहे हैं, है ना, किसी चीज को करने के लिए। आपका काम है अपना काम करना, right? Strengthen relationship with, be professional। It's not like that you are supposed to be more into other person, no। Neither you need to detach, nor you need to be much into the other person, right? Demonstrate your professionalism through your work all the time। ठीक है, और दिस इज वी डिस्कस्ड, है ना। अपनी परफॉर्मेंस आप करो। ठीक है, गॉसिप वॉसिप को आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना है। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो, डॉक्यूमेंटेशन करो। ऑल दीज एक्शंस, दीज माइक्रो एक्शंस will help you to sign like a bright employee of the organization। That's what which is mattering at that time। Okay, so once again, we will see you in our next lecture। Okay, and till the time, goodbye, take care।